क्या आप भूतों पर यकीन करते हैं? ये सवाल आप लोगों ने कभी ना कभी सुना ही होगा। इस सवाल पर कुछ लोग हाँ बोलेंगे और कुछ ना, मगर जब भी कभी ये सवाल मुझसे पूछा जाता था तो मेरा एक ही जवाब होता था, ना। मगर तब तक जब तक कि मेरे साथ वो घटना नहीं घट गई। मुझे अच्छे से याद है, वो काली पूजा की रात थी। क्योंकि मैं बंगाल का रहने वाला हूँ तो यहाँ काली पूजा काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मैं बगल के गांव मेला देखने गया हुआ था, अकेले। मैं अक्सर घूमने अकेले ही निकल जाया करता था। रात के करीब 12 साढ़े 12 बजे के आसपास मैं मेला देखकर वापस घर जाने के लिए चला। क्योंकि वो गांव मेरे गांव से थोड़ा दूर था तो जाहिर सी बात है मुझे घर पहुंचने में अभी समय लगने वाला था और मुझे कोई जल्दबाजी भी नहीं थी। मैं घर पर पहले से ही बोलकर निकला था कि आने में देर हो जाएगी, तो मैं आराम आराम से अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी और ये घटना काफ़ी पुरानी है तो लोग जल्दी घरों से बाहर रात में नहीं निकलते थे और इसी वजह से रास्ता काफ़ी सुनसान था और दोनों ओर से जंगलों से घिरा हुआ होने के कारण काफ़ी डरावना भी लग रहा था। मगर जैसा कि मैं डरता नहीं था तो मैं बिंदास आगे बढ़े जा रहा था। रात हर पल गहराती जा रही थी। रास्ते पर दूर दूर तक मेरे अलावा और कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था। मेले में घूमकर बड़ा मजा आया, खासकर वो जलेबियां खाकर तो स्वाद ही आ गया। यही सब सोचता हुआ मैं आगे बढ़े जा रहा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से मेरे कानों में एक आवाज आई। आवाज दूर से आ रही थी और थोड़ी थरथरा भी रही थी, जिस वजह से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं डरा नहीं, मैंने उस आवाज के पीछे जाने का फैसला किया। डरता भी क्यों, हो सकता है कोई मुसीबत में हो। यही सोचकर मैं उस आवाज के पीछे पीछे जाने लगा। हालांकि चारों तरफ अंधेरा बहुत ज्यादा था, पर क्योंकि मैं अपने साथ एक बैटरी टॉर्च लेकर निकला था, जिस कारण मुझे ज्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। मैं उस आवाज के पीछे पीछे बेखौफ चले जा रहा था। चलते चलते एक वक्त ऐसा आया जब मुझे पता चला कि वो आवाज रास्ते के किनारे वाले जंगलों से आ रही है। 2 पल के लिए मैं ठहर सा गया कि मुझे जंगल में जाना चाहिए या नहीं, मगर जब भी मैं ऐसा सोचता वो आवाज और भी तेज हो जाती। मैंने अपना मन बदला और सीधे जंगलों के अंदर घुस गया। हो सकता है किसी को सच में मदद चाहिए हो, एक बार देख लेने में हर्ज ही क्या है। लिहाजा मैं आगे बढ़ने लगा। रात अब और भी ज्यादा काली और गहरी हो चुकी थी। वो जंगल बहुत ज्यादा घना था और झिंगुरों की आवाज उस माहौल में एक अलग सा डर घोल दे रही थी। हालांकि मैं डरता नहीं था, मगर वो समा कुछ अजीब सा था। मैं किसी बेवकूफ की तरह अभी भी उस आवाज का पीछा करे जा रहा था। कहते हैं ना, जब वक्त बुरा हो तो दिमाग भी सही से काम नहीं करता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। टॉर्च की धीमी सी रोशनी में सूखे पत्तों को पैरों तले कुचलते हुए अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से मैं एक टूटे फूटे लोहे के गेट के सामने आ खड़ा हुआ। वो गेट करीब 10 फीट का रहा होगा और जंग लगकर लगभग टूट चुका था। अगर मेरे कान गलत नहीं थे तो वो आवाज उस गेट के उस पार से ही आ रही थी। ये गेट है किस चीज का और यहाँ पर कौन होगा इस वक्त? इसी तरह के सवाल मेरे जहन में उमड़ रहे थे, मगर जब इतनी दूर आ ही गया हूं तो अंदर भी जाऊंगा जरूर। यही सोचकर मैं उस टूटे हुए गेट को पार करके अंदर चला गया। जैसे ही मैं अंदर गया कि वो आवाज और भी ज्यादा तेज हो गई। अब मुझे वो आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो आवाज ऐसी थी
जैसे कोई दर्द में करहा रहा हो। बहुत दर्द में था कोई। उसकी आवाज मेरे कानों के पर्दे फाड़ दे रही थी। मैं रुका नहीं, मैं उस आवाज का पीछा करता रहा। वो जगह बाकी जगहों से कुछ अलग सी थी। वहां की मिट्टी भी थोड़ी अलग थी। जगह जगह पर रेत के टीले बने हुए थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं आ कहाँ गया हूं। अभी मैं आगे बढ़कर उस आवाज का पीछा कर ही रहा था कि तभी मेरी नजर वहीं पास ही में एक बड़े घने पेड़ पर गई। उस पेड़ के पीछे की तरफ कोई इंसान टिककर बैठा हुआ था। चूंकि वो पीछे की तरफ था इसलिए मुझे उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, मगर हाँ, कोई बैठा हुआ है ये मुझे साफ समझ में आ रहा था। रात हर पल और भी ज्यादा गहरी और लगातार काली होती जा रही थी। खैर, मैं चलकर उस आदमी के करीब जाने लगा। अभी मैं अपनी जगह से 2-4 कदम आगे उस आदमी की तरफ गया ही था कि तभी अचानक से मेरा पैर किसी चीज से जा टकराया और मैं धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। हाथ की कोहनियों में हल्की फुल्की चोट आई, मगर अभी मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मैं खुद को संभालते हुए अपनी जगह से उठा और उस पेड़ की तरफ देखा, मगर ये क्या, अब उस पेड़ के पास कोई था ही नहीं। मैं भागकर सामने की तरफ गया, मगर सच में वहां कोई नहीं था। पर यह कैसे हो सकता है? आखिर इतनी जल्दी वो शख्स गया तो गया कहां? अभी मैं वहां खड़े खड़े ये सब सोच ही रहा था कि तभी पीछे से मेरे कंधे पर अचानक एक ठंडा हाथ आया। मैं चौंकते हुए पीछे पलटा तो पाया कि ठीक मेरे पीछे एक आदमी खड़ा है। चेहरे पर किसी तरह का कोई हाव भाव नहीं। किसी मुर्दे की तरह उस आदमी ने मुझसे कहा, भाई साहब, आप एक चीज जोड़ देंगे? इस पर मैंने पूछा, क्या क्या जोड़ना है? इस पर वो आदमी बोला, मुझे यकीन है आप जोड़ देंगे, चलिए मेरे साथ। इतना कहकर उस आदमी ने मेरी कलाई पकड़ी और मुझे खींचकर दूसरी ओर ले जाने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे किस तरह रिएक्ट करना चाहिए। आखिर यह आदमी है कौन और इतनी रात गए इस सुनसान जंगल में ये कर क्या रहा है, और वो कराहने की आवाज किसकी थी? इस तरह के हजारों सवाल मेरे जहन में उमड़ने लगे थे, जिनका जवाब मुझे अब थोड़ी ही देर में मिलने वाला था। उस आदमी के साथ थोड़ी दूर जाते ही वो मुझे एक बड़े से बरगद के पेड़ के पास ले जाकर रुक गया और नीचे जमीन की तरफ देखने का इशारा किया। उसके किए गए इशारे पर मैंने जब जमीन की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल वहां जमीन पर एक कटा हुआ सिर पड़ा हुआ था, और यह सिर किसी और का नहीं बल्कि उसी आदमी का था जो मुझे यहां पर लेकर आया था। मगर यह तो मुमकिन ही नहीं है। मैं तुरंत पीछे पलटा तो अब पीछे वो आदमी तो था, मगर सिर्फ उसका धड़, उसका सिर नहीं था। तभी उस कटे हुए सर से आवाज आई, क्या हुआ, जोड़ दीजिए। अब तक मुझे समझ आ चुका था कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है, और अगर मैं यहां रुका तो मेरी जान को खतरा है। लिहाजा मैं बिना कुछ सोचे समझे वहां से दौड़ लगा दिया और सीधे अपने घर जाकर रुका। बाद में मुझे पता चला कि दरअसल वो जगह बहुत पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था। वहां बहुत सी ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, मगर आज तक उन आत्माओं ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। वो घटना जो आज से 10 साल पहले मेरे साथ घटी थी। उस घटना को याद करके आज भी मेरा पूरा शरीर कांपने लगता है, और तो और मैं रात को ठीक से सो भी नहीं पाता। इस घटना से पहले मैंने भूत प्रेत के बारे में काफी सुना था, मगर अपने आंखों से ना देखने के कारण मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि जो चीज दिखाई नहीं देती
इसका मतलब ये नहीं कि वो इस दुनिया में है ही नहीं। खैर, आज से 10 साल पहले मैं एक ऑफिस में सेल्समैन का काम किया करता था, जिस कारण मुझे अपनी बाइक लेकर इधर उधर जाना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन शाम के वक्त मैं ऑफिस में काम कर रहा था कि तभी मेरे बॉस ने मुझसे आकर कहा, अतुल, तुम एक बार पीपलगढ़ गांव के मार्केट में हमारे प्रोडक्ट का प्रचार करके आओ। बॉस के बोलते ही मैंने जब घड़ी में वक्त देखा तो वक्त शाम के 5 बजे का हो रहा था, जिस पर मैंने बॉस से कहा, बॉस, शाम के 5 बज चुके हैं, अभी जाना जरूरी है क्या? इस पर बॉस ने कहा, हाँ, तुम अभी जाओ, क्योंकि कल मुझे बड़े ऑफिस में जाकर रिपोर्ट करना है। मैं बॉस की बात काट नहीं सकता था। हालांकि मुझे ये नौकरी पसंद नहीं थी, मगर दूसरी नौकरी ना मिलने तक मुझे ये काम करना ही होगा। जिसके बाद मैंने अपना बैग उठाया और बाइक लेकर पीपलगढ़ गांव की तरफ चलता बना। हमारे यहाँ से पीपलगढ़ गांव करीब 1.5 घंटे का सफर था, तो मुझे अभी काफी देर तक बाइक चलाना पड़ेगा। शहर का भीड़भाड़ रास्ता होने के कारण मैं बाइक को काफी धीमे चला रहा था। तकरीबन 1 घंटा बाइक चलाने के बाद मैं शहर के रास्ते से अलग गांव के रास्ते पर पहुंचा, तो वो रास्ता पूरी तरह खाली जरूर था, मगर उस रास्ते की दशा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। रास्ते पर बड़े बड़े खड्डे होने के कारण मैं बाइक को उतनी भी तेजी से नहीं भगा पा रहा था। ऊपर से इतनी ठंड थी कि बाइक चलाते वक्त मेरे हाथ पैर जोर जोर से कांपे जा रहे थे। ठंड का मौसम होने के कारण शाम के 7 बजे ही रात के 10 बजे जैसा मालूम पड़ रहा था। कुछ देर और बाइक चलाने के बाद ठीक शाम के 7:15 बजे मैं पीपलगढ़ गांव के मार्केट में पहुंचा और अपने कंपनी के प्रोडक्ट का प्रचार करने अपने काम पर लग गया। पीपलगढ़ गांव के मार्केट में काफी सारी दुकानें थीं, तो सभी दुकानों में जा जाकर प्रोडक्ट दिखाते दिखाते 3 घंटे कब गुजर गए मुझे पता ही नहीं चला। तो मैंने जब अपने आसपास देखा तो मार्केट की काफी सारी दुकानें बंद हो गई थीं, तो मैंने भी अपना बाइक स्टार्ट किया और घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अब रास्ता पूरी तरह से वीरान हो चुका था। गांव का रास्ता होने के कारण दूर दूर तक मुझे मेरे अलावा उस रास्ते पर कोई भी नहीं दिख रहा था। रास्ते के दोनों ओर बस घने जंगल ही दिखाई पड़ रहे थे। अंधेरा तो पूरे रास्ते पर इस कदर छाया हुआ था कि रोशनी का एकमात्र जरिया जो मेरी बाइक की हेडलाइट थी, वो भी उस अंधेरे के सामने कम पड़ रही थी, और थोड़ा बहुत जो भी दिख रहा था वो घने कोहरे के कारण धुंधला धुंधला। खैर, इतना वीरान रास्ता देखकर मैंने अपनी बाइक की रफ्तार और बढ़ा दी। पूरे रास्ते पर सन्नाटा इस कदर फैला हुआ था कि मानो ये रास्ता इस दुनिया में हो ही ना। अंधेरे से घिरे उस रास्ते पर बीच बीच में जंगली जानवरों की आवाजें एक ऐसा माहौल बना रही थी जिसे मैं अपने लफ्जों में बयां नहीं कर सकता। अभी मैं कोहरे को चीरते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझसे कुछ ही दूरी पर एक बुजुर्ग आदमी चलता हुआ दिखा। इतनी ठंड में इतनी रात गए उस बुजुर्ग आदमी को पैदल चलता देख मुझे थोड़ी दया आई, तो मैं बाइक लेकर उस बुजुर्ग आदमी के करीब गया। तो मुझे अपने करीब आता देख वो बुजुर्ग आदमी एकदम से रुक गया। तो मैंने बुजुर्ग आदमी से कहा, क्या बात है चाचा, इतनी रात गए कहाँ जा रहे हैं आप? जिस पर बुजुर्ग आदमी ने कहा, वो बेटा, मैं अपने घर जा रहा हूँ। उस बुजुर्ग आदमी के करीब आते ही मैंने देखा कि वो बुजुर्ग आदमी ठंड से कांप रहा है। तो मैंने उस बुजुर्ग आदमी से उनके घर का पता पूछा, तो इस पर उन्होंने कहा, मेरा घर थोड़ा आगे ही है बेटा। जिस पर मैंने अपने मन ही मन में सोचा, मैं तो उधर ही जा रहा हूँ, क्यों ना इन्हें भी लेता जाऊं। ये सोचते ही मैंने उन बुजुर्ग आदमी से कहा, चाचा, आप मेरी बाइक पर बैठ जाइए,
मैं उधर ही जा रहा हूँ, आपको छोड़ दूंगा। मेरे इतना बोलते ही उन बुजुर्ग आदमी के ठंड के कारण कांपते चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ गई और वो बुजुर्ग आदमी चढ़कर मेरी बाइक पर बैठ गया। तो उसके बैठते ही मैंने बाइक भगाना शुरू कर दिया। अभी मैं बाइक चला ही रहा था कि तभी मेरा गला एकदम से सूखने लगा और मुझे काफी तेज प्यास लगने लगी। मगर इतनी ठंड में अचानक मेरा गला कैसे सूख सकता है? और मुझे अच्छे से याद है कि मैं निकलने से पहले काफी पानी पीकर भी आया था। तो मुझे इतनी जल्दी वापस से प्यास कैसे लग गई? और तो और मेरे पास पानी भी नहीं था कि मैं अपनी प्यास बुझा सकूं। अभी मैं उसी तरह आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे काफी गर्मी भी लगनी शुरू हो गई। मगर मेरे साथ ये सब हो क्या रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तभी पीछे बैठे उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा बाइक रोको, मेरा घर आ गया। तो मैंने भी ब्रेक मारकर बाइक रोक दिया और जब अपने आसपास देखा तो मुझे रास्ते के किनारे एक छोटा सा घर दिखा। तो मैंने उन बुजुर्ग आदमी से कहा, चाचा यही आपका घर है? तो उन्होंने इस पर अपना सिर हाँ में हिलाया। तो मैंने वापस से कहा, चाचा आप मुझे थोड़ा पीने का पानी पिलाएंगे? मुझे काफी तेज प्यास लगी है। इस पर उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, हाँ आओ मेरे घर के अंदर आओ। जिसके बाद मैंने बाइक को वहीं स्टैंड पर लगाया और उन बुजुर्ग आदमी के साथ उनके घर की तरफ चलता बना। चलते चलते मैंने एक बात पर गौर किया कि उस इलाके में जहां तक मेरी नजर जा रही थी वहां तक मुझे दूर दूर तक उस घर के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो ये बुजुर्ग आदमी इतने घने जंगल के बीच यहाँ अकेला रहता है, ये सोचते सोचते मैं उनके घर के अंदर दाखिल हुआ। तो मेरे घर के अंदर दाखिल होते ही मुझे काफी सड़ी हुई सी बदबू आने लगी। वो बदबू इतनी सड़ी हुई थी कि मुझे बर्दाश्त तलक नहीं हो रही थी। अभी मैं उस घर के अंदर खड़ा ही था कि तभी उस बुजुर्ग आदमी ने मुझे एक गिलास पानी लाकर दिया। तो उस पानी को अपने मुंह के अंदर लेते ही उस पानी से इतनी सड़ी हुई गंध आई कि मैंने उस पानी को उगल दिया। फिर जब मैंने नीचे देखा तो मेरा शरीर एकदम से ठंडा पड़ने लगा और मेरे हाथ पैर कांपने लगे। दरअसल मैंने जब नीचे देखा तो वो पानी नहीं बल्कि खून था, यानी वो बुजुर्ग आदमी मुझे खून पीने को दे रहा था। फिर जब मैंने अपनी निगाहें एक बार उस बुजुर्ग आदमी की ओर घुमाई तो मेरे कांपते पैर और जोर जोर से कांपने लगे, क्योंकि अब उस बुजुर्ग आदमी का भी चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था और अब उसका पूरा शरीर एक शैतान में बदल चुका था। ये देखकर मैं समझ गया कि अब मैं नहीं बचूंगा। फिर भी मैं हिम्मत जुटाकर जैसे ही वहां से भागने ही वाला था तो उस भूत ने कहा, डरो मत, तुम अच्छे आदमी हो, इसलिए मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। मगर मैं फिर भी नहीं रुका। मैं भागकर अपनी बाइक के पास आया और बाइक स्टार्ट करके वहां से चलता बना। बाद में मुझे कहीं से पता चला कि आज से 2 साल पहले रात के वक्त उस रास्ते पर वो बुजुर्ग आदमी लिफ्ट मांग रहा था कि तभी एक बेकाबू ट्रक उसके ऊपर से चली गई। तब से उसकी आत्मा वहीं भटकती है और शायद मैंने उसकी मदद की, इसलिए उसने मुझे कुछ नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।